गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए जो हमारी वीडियो है स्पीच राइटिंग के टॉपिक पे है। स्पीच राइटिंग का जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स का है। स्पीच है क्या और मार्क्स कितने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे आंसर शीट में, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ध्यान से सुनेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज लिसन केयरफुली। स्पीच, व्हाट इज स्पीच? है क्या स्पीच? द मेथड ऑफ कन्वेइंग अ थॉट और मैसेज टू द रीडर यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड एक्सप्रेशन। कि जो रीडर है, पढ़ने वाला, वैसे तो जो स्पीच है भाषण बोल के देने वाली विधा है। आपने भाषण बहुत से लीडर्स के सुने हुए होंगे, बहुत मशहूर भाषण है, स्पीच है जो सदियों तक लोगों को याद रहे हैं। जो तो उसी विधा से, उस फॉर्म ऑफ लिटरेचर से आपको रूबरू कराने के लिए सीबीएसई ने क्लास 11th के सिलेबस में स्पीच राइटिंग डाला है। तो ये वन फॉर्म ऑफ नरेटिव राइटिंग है। तो कैसे पहुंचना है रीडर्स तक, कि रीडर को अपना स्पीच कैसे पहुंचाना है, वो सारी जो एक्सप्रेशंस है हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्पीच है क्या कि मेथड है, ये एक तरीका है कन्वे करने का अपने विचार या मैसेज को टू रीडर, पाठक तक, यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन एंड एक्सप्रेशन। सही पंक्चुएशन और एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हुए पाठक तक अपने विचार या संदेश पहुंचाने का एक तरीका है स्पीच राइटिंग। यह आपको समझ आ गया होगा। अब मार्क्स कितने हैं सीबीएसई की तरफ से? ये 5 मार्क्स का है स्पीच राइटिंग। तो आपके पेपर में 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मेट का 1 मार्क है। फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क। फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क। कंटेंट कैरीज 2 मार्क। एक्सप्रेशन कैरीज 2 मार्क्स। ये है और टोटल हो गए 5। तो आसान है। फॉर्मेट हम बताएंगे क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है। कंटेंट में क्या है, एक्सप्रेशन में जनरल जो एक्यूरेसी है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग्स है। कंटेंट में लॉजिकल कोहेशन है और लॉजिकल ऑर्डर है। फॉर्मेट में जो टॉपिक है वो है ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है स्पीच राइटिंग के? फर्स्ट है हेडिंग है, हेडिंग जरूर लिखना है। फिर उसके बाद ओपनिंग लाइन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या शामिल रहेगा। उसके बाद जो मेन बॉडी या कंटेंट जिसको बोलते हैं उसमें इंट्रो शामिल होना चाहिए। टॉपिक के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉजेज, इफेक्ट्स, सजेशंस और फाइनली कंक्लूजन होना चाहिए। और शुरुआत हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से करनी चाहिए स्पीच में, क्योंकि स्पीच जो है वो कैची होना चाहिए। अगर आपने भाषण दिया और ऑडियंस है, अगर पहली लाइन से आपने ऑडियंस को पकड़ लिया तो वो बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। वैसा ही नरेटिव फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से शुरू करें। फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन, डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। डेविएट मतलब होता है भटकना, मुद्दे से भटकना नहीं है। जो टॉपिक है उसके आसपास रहना है, टॉपिक से स्टिक करना है। और फाइनली अपने जो नरेटिव फॉर्म है राइटिंग का जो आप लिख रहे हैं उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है, उसको क्लोज करना है। थैंक यू, थैंक यू जरूर आभार प्रकट करना अपने रीडर्स का। तो आपको ये मेन पॉइंट्स और मार्क्स का ध्यान रखेंगे तो काफी इजी है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, तो हमने बीचों बीच सेंट्रली प्लेस्ड टॉपिक लिख दिया इंपोर्टेंट ऑफ क्लीनलीनेस। नेक्स्ट लाइन, पहली लाइन ओपनिंग लाइन। पहली लाइन ओपनिंग लाइन लिखने के 2 तरीके, दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे आसान तरीका है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, जो भी नाम क्वेश्चन पेपर में दिया हो,
am here to express my views on the topic importance of cleanliness. जो भी टॉपिक क्वेश्चन पेपर में दिया हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंट हो रहा है। टुडे आई, जो भी नाम है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक, टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक। यहाँ भी आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, काफी आसान तरीका है। और फिर टॉपिक के बारे में बताना, उसका इंट्रो देना कि क्लीनलीनेस होता क्या है, इसका क्या क्या स्वरूप रहा है, क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, कॉजेज, इफेक्ट्स, डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या सजेशंस है, और फाइनली हम कैसे कंक्लूड करते हैं, और लास्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ थैंक यू लिखकर हम अपने स्पीच को खत्म कर सकते हैं। फिर एक थोड़ा सा और बढ़िया तरीका है जो मैंने पहली लाइन लिखी, स्टार्ट विद ए पावरफुल कोट। स्टार्ट विद ए पावरफुल कोट। तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर ऐसे कैसे याद रखें कि ये बात किसने कही, कब कही, किसने कही। तो ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिख दे कि ये कोट सो एंड सो जेंटलमैन ने कही थी तो बहुत अच्छा होगा, अगर आपको याद है। अगर याद ना भी रहे तो आप खाली कोट लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इज ट्रूली सेड इन रेफरेंस टू आवर टॉपिक। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर। फिर ये चीज बाद में भी जरूर लिखनी है। ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन इसका मस्ट पार्ट है जो स्पीच राइटिंग में शामिल होना ही चाहिए। अगर आपने इसको छोड़ा तो फॉर्मेट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट में शामिल है। इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाला है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। या तो आप इसी से शुरुआत कर लें, अगर आप थोड़ा पावरफुल तरीके से शुरू करें, थोड़ा इंप्रेसिव वे से शुरू करें, तो पहले कोड डाल दें और उसके बारे में बोल दें कि इज ट्रूली सेड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, या इज ट्रूली सेड, फिर बोल दे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स। ये लिखना है सब, मैं कह रहा हूं बोल दे। तो स्पीच है तो बोल दे शब्द बार बार आ जाता है, पर आपके लिए ये लिखने की फॉर्म में है, राइटिंग सेक्शन में है, तो ये जरूर अटेम्प्ट करना है। और फिर इसके बाद क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्लीनलीनेस की शुरुआत कैसे हुई, किन किन लोगों का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है। महात्मा गांधी जी का आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, स्वच्छता अभियान लिख सकते हैं जो अपनी देश में चल रहा है, उसके लोगों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बहुत सारे पॉइंट्स जो सबसे क्लीनेस्ट कंट्रीज, सिटीज, उनको डिस्कस कर सकते हैं। काफी इजी है और थोड़ा थॉट प्रोसेस अगर आप ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे, तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉजेज, इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये टॉपिक कहां से आया, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और फाइनली आपके क्या सजेशंस हैं, और कंक्लूड कर देंगे ये सजेशन देते हुए पॉजिटिव नोट पे। और फाइनली थैंक यू लिखना नहीं भूलेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्पीच राइटिंग कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत आसान है अगर आप ध्यान रखेंगे उन पॉइंट्स का जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। Thank you.